हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अकाउंटेंसी ब्लैक बोर्ड क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन 2 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये जो टॉपिक है उसका मतलब होता है कि है तो ये एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर नए साझेदार के प्रवेश का टॉपिक, मगर इस टॉपिक में जो साझेदार होते हैं वो इसमें कोई नया साझेदार नहीं आता है। इसमें जो पुराने ही साझेदार होते हैं उनके ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है। जब ऐसा आपको क्वेश्चन मिल जाए कि एडमिशन वाले पार्टनर्स तो वो के वही हैं, दो या तीन जो हैं वही हैं, मगर उनके अनुपात में परिवर्तन होता है, तो उसके समय क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती है वो आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे। आइए देखते हैं वीडियो को। देखिए, वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर आपको क्या करना पड़ता है। क्या होता है कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से आशय यह है कि एक साझेदार दूसरे साझेदार से लाभ का अंश क्रय करता है। जिस साझेदार के लाभ के भाग में वृद्धि होती है उसे लाभान्वित साझेदार अर्थात गेनिंग पार्टनर कहते हैं, तथा जिस साझेदार के लाभ के भाग में कमी होती है उसे त्यागकर्ता साझेदार या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहते हैं। आपको पता है कि पूरे फर्म का लाभ केवल एक होता है, उसी एक में से कभी आधा ए रख लेता है, कभी आधा बी रख लेता है, कभी ये अपने इस रेशो को 3:2 में रख लेते हैं, कभी 2:1 में रख लेते हैं। ये इनका रेशो होता है। अब इस रेशो को वो पहले 3:2 था, अब उसको चेंज करके 2:3 करना चाहते हैं। तो अगर किसी साझेदार को फ़ायदा होता है तो उसको फ़ायदे का अनुपात में पैसा दिया जाएगा, और कभी किसी को नुकसान होता है या हानि होती है तो उसको सेक्रीफाइसिंग की जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा अनुपात में परिवर्तन होता है। फिर लिखा है लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार त्याग करने वाले साझेदार की क्षतिपूर्ति करते हैं। जिसको लाभ होगा वो क्षतिपूर्ति करेगा किसकी? त्याग करने वाले साझेदार की। यही तो होना ही है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो कम पैसे वाले को देगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या उनको पॉइंट पढ़ने होंगे इस टॉपिक में, वो है पहला त्याग अनुपात व फायदे के अनुपात का निर्धारण। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि सबसे पहले आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो ज्ञात करना होगा, और इस रेशियो को ज्ञात करने के लिए हम पहले वीडियो बना चुके हैं। आपको यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो के एंड में भी इसको देख सकते हैं, इसका लिंक। दूसरा आता है ख्याति का लेखांकन। वैसे तो हम ख्याति का लेखांकन भी पढ़ चुके हैं, परंतु इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, तो वो भी हम इसमें आज देखेंगे। थर्ड है संचय तथा अवितरित लाभ या हानि के लिए विभाजन का लेखांकन व्यवहार। तो अवितरित लाभ भी हम पहले वीडियो बना चुके हैं, उस पर भी, इसका भी आपको लिंक यहाँ पर मैं दे दूंगा। फोर्थ आता है संपत्तियों दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। तो रिवोल्यूशन का टॉपिक भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। फिफ्थ आता है पूंजी का समायोजन। तो आप देखें कि ये जो 5 पॉइंट आए हैं इनमें से हम पहले इनको अलग से वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो है कुछ थोड़ा बहुत ही नया देखने को मिलेगा। तो ये इस टॉपिक को जो है वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, ये जो पूरे चैप्टर का एक तरीके से सार कह सकते हैं, समरी आ जाएगी इस चैप्टर में। 5 पॉइंट तो यहीं पे हमारे कवर हो जाते हैं, तो हमारे को यहाँ पर ये टॉपिक एक तरीके से इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें 5 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं जो हमको पर्टिकुलर पहले वीडियो बनाकर पढ़ने पड़े हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। देखिए, त्याग व फायदे का अनुपात का निर्धारण, तो हम इसके फॉर्मूलाज पहले पढ़ चुके हैं कि सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है या गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है कि ओल्ड पार्टनर माइनस ओल्ड प्रॉफिट रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, OR माइनस NR। तो ये हमारा त्याग अनुपात का या सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके बाद में गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है फायदे अनुपात में? देखिए, फायदे का अनुपात होता है नया लाभ विभाजन अनुपात माइनस पुराना
लाभ विभाजन अनुपात मतलब न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये हमारा इनका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, इसके बिना आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। और बहुत इजी सी चीज़ें हैं, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरे चैप्टर में काम आएंगे, पहले फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में ये काम आते ही रहेंगे, तो इसीलिए इनको याद कर लेना जरूरी है। फिर हम देखते हैं ख्याति का लेखांकन व्यवहार। देखिए, ख्याति के लेखांकन व्यवहार की वही एंट्री हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ठीक है, ये हम पहले भी एंट्री पढ़ चुके हैं। इसका भी आपको वीडियो का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसका पूरा वीडियो देख सकते हैं। उदाहरण, इसी का एक उदाहरण भी देख लेते हैं कि ख्याति के लेखांकन जो थोड़ा बहुत चेंजेस होगा इस टॉपिक में वो हम देख लेते हैं। देखिए क्या है इसका एग्जाम्पल। ए व बी लाभ विभाजन 3:2 के अनुपात में करते हैं। उन्होंने निर्णय किया कि भविष्य में लाभ बराबर बांटेंगे। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 30,000 पर किया गया। देखो इसमें नए, हालांकि ये चैप्टर है एडमिशन का, मगर इसमें कोई नया साझेदार नहीं आ रहा है। जो पुराने साझेदार हैं वही पहले 3:2 में बांटते थे और अब बराबर बराबर बांटते हैं, मतलब आधा आधा, 1/2 1/2 बांटते हैं। और इनकी ख्याति का मूल्यांकन 30,000 पर किया गया। आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए फायदे का अनुपात या जो भी निकल के आएगा, गेन निकल के आएगा या फिर आपके सेक्रीफाइस निकल के आएगा, ये आपको देखने पर ही पता चलेगा। तो देखिए हमने फॉर्मूला लगाया ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का ए आया हमारा, ए का निकालते हैं पहले। ए का हमारा ओल्ड कितना है, तो 3 और 2 5, तो 3/5 और 1 और 2 आधा, क्योंकि आधा क्या कह रहा है, ये बराबर बराबर बांटा ना, तो 1 होता है हमारा पूरा फर्म का, तो आधा हो गया। तो इसका हमने एलसीएम लिया 10 और इसमें हमने ज्ञात कर लिया 1/10, जो कि आया हमारे त्याग। ठीक है, बी का ज्ञात करेंगे तो 2/5 ओल्ड रेशो, ये 3 और 2 5, तो 2/5 माइनस आधा, तो -1/10। ठीक है, ये माइनस में आया क्योंकि ये इधर ये छोटा है और इधर बड़ा है। 2/5 छोटा है और आधा 1/2 बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा घटा होगा तो माइनस में आएगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इसको नुकसान हुआ, इसको फायदा हुआ है। ठीक है, क्योंकि पहले कम था और अब ज़्यादा हो गया। ये छोटा है ना, 2/5 छोटा है और 1/2 बड़ा है, तो पहले कम था और अब हमारे नया प्रॉफिट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो पहले जिसके पास कम था अब ज़्यादा हो गया उसके पास, तो उसको तो फ़ायदा होना चाहिए, तो 1/10 फ़ायदा है हमारा। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको एंट्री करनी होगी इसी चीज़ की। तो देखिए तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, हम गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहा है बी। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। ठीक है, ये एंट्री हो गई आपकी। और इस एंट्री में ये 3,000 अमाउंट कैसे आई ये देखते हैं। तो 30,000 हमारी ख्याति का मूल्यांकन था, जिसमें 1/10 करना जो है इसने त्याग करा और इसने फ़ायदा लिया। तो 30,000 का 1/10 जो है बी और ए के बीच में ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, तो ये देखिए 30,000 का 1/10 3,000 रुपये से आपने एंट्री कर दी। ठीक है, फिर एक और चीज़ आती है हमारे के विद्यमान खाते का लेखांकन व्यवहार। पुस्तकों में प्रदर्शित ख्याति को लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर अपलिखित करना होता है। आपको एक चीज़ दी जाती है बैलेंस शीट में, पहले से ही आपको गुडविल शो करके दिखाई जाती है। आपने पहले भी आप गुडविल वाले टॉपिक में देखा है कि आपको गुडविल दी जाती है पुस्तकों में, तो आप उसको क्या करते थे, आप उसको जो है ओल्ड पार्टनर में बांट देते थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ वहाँ पर ओल्ड पार्टनर बांटते थे, यहाँ पर आल पार्टनर बांटेंगे। तो आल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्योंकि वहाँ पर ओल्ड का हक था जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था साझेदार में, क्योंकि वहाँ नया पार्टनर आ रहा था। तो नया पार्टनर आ रहा था तो उसका पुरानी गुडविल पे तो हक ही नहीं है। अब इस टॉपिक में नया पार्टनर तो आ ही नहीं रहा, तो जितनी गुडविल है वो सब किसकी है, पुराने साझेदारों की। और जब नया नहीं आ रहा है तो ओल्ड और न्यू लगाने से कोई मतलब ही नहीं है पार्टनर्स के साथ में, इसीलिए आल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ओल्ड रेशो में आप इसको बांट देंगे। ठीक है, चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं।
ए व बी साझेदार हैं जो 5:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, उन्होंने भविष्य में बराबर बांटने का निर्णय किया। फर्म की ख्याति 48,000 रुपये है और पुस्तकों में मतलब बैलेंस शीट में जो दिखा रखी है वो 16,000 दिखा रखी है। ख्याति के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। ठीक है, तो आपको 2 प्रविष्टियाँ करनी पड़ेगी। पहली ये 16,000 की ख्याति बंद करने की, और फिर इस 48,000 का हिस्सा निकाल के गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में बांटने की। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू गुडविल, मतलब आल पार्टनर, ये एंट्री कौन सी है, आल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो आल पार्टनर्स कौन है हमारे, ए और बी। तो ए कैपिटल, बीस कैपिटल और गुडविल जो आपके डेबिट हुआ करती है उसको ख़त्म करने के लिए क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो 16,000 को आपने 5 और 3 के रेशो में बांट दिया, ओल्ड रेशो में बांट दिया। ठीक है, अब आपने इसका अनुपात निकाल दिया। ठीक है, ये समझ में आ गई ना। तो ये आपके ये 5 का हिस्सा हो गया और ये 3 का हिस्सा हो गया, और ये 16,000 ये वाला था, क्योंकि ये पहले क्या होता है, जो हमारी गुडविल होती है वो क्या होती है, हमारी डेबिट होती है, और आपने ख़त्म करने के लिए इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये ध्यान में रखना, गुडविल क्या होती है, हमारी डेबिट होती है, और ख़त्म करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे। अब यह हमारा सेक्रीफाइसिंग या जो भी गेनिंग रेशो जो भी निकल के आएगा वो हम देख लेते हैं। आपने किया ए बराबर ऑल रेशो, मतलब 5/8, और जो बराबर बराबर बांटेंगे इसलिए 1/, ये देखिए यहाँ पे लिखा है बराबर बराबर, बराबर मतलब होता है 1/2। ठीक है, 1/2। तो ये आधा हो गया, ये यहाँ पर आ गया आधा, और ऐसे ही आधा एक और हो जाएगा ना, क्योंकि बराबर बराबर आधा, तो ये आधा यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इनका ओल्ड माइनस न्यू, तो ये एस आर सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया 1/8 ए का, और बी ने गेन किया है 1/8। तो मतलब 1/8 जो है ए से लेकर बी को दे दिया जाएगा। तो आपकी एंट्री यहाँ पर बन जाएगी, बी को दे रहे हैं ना क्योंकि, तो बीस कैपिटल मतलब गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग टू एस कैपिटल। तो आपके कितने थी, 48,000 रुपये था ना, फर्म की गुडविल 48,000 थी, तो उस 48,000 में की गुडविल से ही तो ये गेन और सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो 48,000 का 1/8 इन्होंने कर दिया सेक्रीफाइस और गेन, तो 6,000 रुपये से आपने ये एंट्री कर दी। ठीक है, बात समझ में आई। इसके बाद में हम देखते हैं आगे, एक और उदाहरण आया है। ये क्या कहता है, एक्स वाई जेड एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:2:1 में लाभ विभाजन करते हैं। वे निर्णय करते हैं कि जेड जो है भविष्य में 1/3 भाग होगा उसका। पहले कितना था, 3, 2, 5 और 1, 6। तो 1/6 भाग हुआ करता था उसका, और उसने अब उस हिस्से को बढ़ा कर क्या कर लिया, 1/3 कर लिया है। ठीक है, तो उसको तो फायदा हो गया ना, पहले 1/6 था, अब 1/3 कर लिया है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 30,000 पर किया गया। इस परिवर्तन को लागू करने के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियां दीजिए। अब इसने इसमें बैलेंस शीट की गुडविल नहीं दी है, तो हमको आल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल वाली एंट्री करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर केवल कौन सी एंट्री होगी, सेक्रीफाइस गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग वाली। ठीक है, सोल्व करते हैं। पहले हम ये तो पता करें कि एक्स और वाई और जेड में से किसने गेन किया है, किसने त्याग किया है, ये तो पता करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं ओल्ड माइनस न्यू का। तो हमारा जेड का हिस्सा कितना है, 1/3। तो और अब तो ए और बी का कितना रह गया, 1 - 1/3, मतलब 1/3 तो किसका हो गया, जेड का हो ही गया। तो एक में से 1/3 जेड ने अपना निकाला, तो 2/3 किसका रह गया, एक्स और वाई का, और एक्स और वाई का आ गया। तो अब इनका नया अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स का 2/3 हिस्सा था, 2/3 हिस्से का 3/5 कर दिया। ठीक है, क्योंकि पहले 3/5 था ना इसका, 3 और 2 5, क्योंकि वाई का तो अपन इसका जेड का तो अपन ने पहले से अलग कर लिया, तो इसको इसमें नहीं जोड़ेंगे। तो 3, 2, 5 और 1, 6 नहीं करेंगे, 3/6 नहीं करके क्या करेंगे, केवल एक्स और वाई की बात करेंगे। तो 3/5 करेंगे, तो 3/5 कर दिया। तो एक्स का नया रेशो कितना आ गया, 6/15। वैसे ही वाई का आ गया 2/3 इंटू 2/5, 2/3 तो इनका था ही सही, और उसमें से भी 2/3 में से भी इसका कितना हिस्सा है, 2/5, तो 4/15 इसका आ गया। जेड का कितना है हमारा, 1/3। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, देखो 6/15, यहाँ पर ए का कितना है, 6/15, यहाँ पर 15 है, 4/15, बी का 4/15, मगर यहाँ पर कितना है, 1/3।
तो यहाँ पर 15, यहाँ पर 15, यहाँ पर 3, तो ये इससे मेल नहीं खाता है, तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, 15 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको ऊपर नीचे से क्या कर सकते हैं, 5 से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब ऊपर नीचे वाले से गुणा करोगे तो ऊपर से भी आपको इसको गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 5 दिया 15 हो जाएगा ना, तो ऊपर भी 5 एकम 5 हो जाएगा। तो अनुपात क्या बन जाएगा, 6:4:5। ठीक है, 6:4:5 ये हमारा रेशो आ गया है। ठीक है, इसके बाद में आपको फायदे का या त्याग अनुपात, तो हमारे पास ओल्ड रेशो भी हो गया और न्यू रेशो भी हो गया। तो अब आप निकाल लेंगे एक्स का और वाई का और जेड का। ठीक है, तो ये एक्स और वाई मिलकर जेड को आप क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। गेन कौन कर रहा है, जेड कर रहा है, और एक्स और वाई त्याग करेंगे। तो हमारी एंट्री भी क्या कहती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग कौन है, जेड। गेन कौन कर रहा है, जेड। तो एंट्री क्या बन गई, ये देखिए माइनस का निशान है इसलिए ये गेन कर रहा है। तो जेड अकाउंट एक्स अकाउंट टू वाइज कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये 5,000, 3,000, 2,000 कैसे आया, तो आपके ये 30,000 रुपये की ख्याति थी। तो 30,000 का आपको ये करना पड़ेगा, देखिए पूरी बता दें, 30,000 का 3/30, क्योंकि ये इसकी सेक्रीफाइसिंग है। और वाई कितनी कर रहा है, 2/30 का, तो 30,000 का 2/30, 2,000 यहाँ पर आ गया। और जेड की कितनी राशि है, 30,000 का 5/30, तो 5,000 यहाँ पर आ गया। ठीक है, सब एंड में जाके जब आप क्वेश्चन करेंगे, सब एंड में जाके आपस में मिल जाएगी। तो आपका क्वेश्चन एकदम सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। संचय व वितरित लाभ का हानि का व्यवहार, ये हम पहले वीडियो बना चुके हैं इसके बारे में, मगर यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है इसको करने का। यहाँ पर थोड़ा सा अलग टाइप से आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। एक दो तरीके से इसमें बता रखा है आपको। यदि साझेदारी के पुनर्गठन के समय फर्म के पास संचय व अवितरित लाभ हों, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता है, बैलेंस शीट में देखने को मिलते हैं, या तो असेट्स में या लाइबिलिटी में। दो तरीके से समायोजित किया जा सकता है। तो फर्स्ट है, संचय व लाभ ऑब्लिक हानि को समाप्त कर दिया जाए, जैसा हम पहले कर चुके हैं एडमिशन के टाइम पे। इसका वीडियो आपको यहाँ पर लिंक में दे दिया जाएगा। और दूसरा आता है संचय व हानियों को समाप्त न करके। ठीक है, पहले में आता है बंद करके, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर कह रहा है समाप्त कर दिया जाए, और यहाँ पर कह रहा है समाप्त नहीं किया जाए। तो समाप्त नहीं किया जाए तो आगे ले जाना पड़ेगा इनको जो भी जनरल रिजर्व होंगे, या फिर P&L का डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, या कोई भी अदर रिजर्व होगा, उनको यहाँ पर तो बंद कर दिया जाएगा। बंद करने से मतलब वहाँ पर आप बांट लो साझेदारों में, ख़त्म कर दो उसको, और यहाँ पर तो आगे ले जाना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे एंट्रीज के माध्यम से कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर यह है, संचय व हानियाँ संचय व लाभ हानियों को समाप्त कर दिया जाए। संचय व अविदित लाभ हानियों को वर्तमान साझेदारों के बीच उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, पुराने लाभ विभाजन में बांट दिया जाएगा, क्योंकि इस पे है ही पुराने साझेदारों का हक, नए का तो कोई मतलब ही नहीं है। और इस टॉपिक में तो केवल अनुपात परिवर्तन हो रहा है, न कोई साझेदार आ रहा है न कोई जा रहा है। तो इसमें ओल्ड पार्टनर ही ऑल पार्टनर हैं। ठीक है, एंट्री हम पहले भी पढ़ चुके हैं। संचय व वितरित लाभों के लिए जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट डेबिट, वर्कमैन मतलब WCR, और IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड कह सकते हैं यहाँ पे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप इसको बांट देंगे। इसके अलावा जो है, इसकी हानि वाली एंट्री भी करनी होती है। तो हानि वाली एंट्री के लिए क्या है, जो है संचित हानियों व आस्थगित आयगत व्ययों के लिए। ठीक है, तो इसमें आता है पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट टू P&L अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, ये यहाँ तो हमने पहले पढ़ लिया है। तो इसके बाद में आता है हमारा संचय व लाभ हानियों को समाप्त न किया जाए। ये जो टॉपिक देखा अभी अपन ने, ये तो समाप्त हो गया, क्योंकि आपने पैसा किसको कर दिया, हमारे ओल्ड पार्टनर को बांट दिया। ये देखिए, जनरल रिजर्व का पैसा ओल्ड पार्टनर को गया, P&L का पैसा ओल्ड पार्टनर को गया, WCR का पैसा ओल्ड पार्टनर को, IFR का पैसा ओल्ड पार्टनर को ये दे दिया। ठीक है,
मगर यहाँ पर अब क्या करना है, दूसरा टॉपिक समाप्त नहीं किया जाए तो अब हम साझेदारों को पैसा नहीं देंगे। देखते हैं दूसरा, बंद नहीं किया जाता है, ये संचय व लाभ हानि को बंद न किया जाए। फिर क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, संचित व लाभ हानियों के लिए आपको एंट्री करनी है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग। देखिए हर चीज़ में आपको यही एंट्री देखने को मिल रही है ना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, चाहे वो गुडविल का बात हो या फिर संचय की बात हो। ठीक है, और अगर हानि की बात होगी तो इसकी लाभों की उल्टी एंट्री कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। ए व बी एक फर्म में साझेदार जो 3-2-1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए हैं। उन्होंने भविष्य में लाभों को बराबर बांटने का निर्णय किया। मतलब पहले 3:2:1 लेते थे, अब क्या करते हैं, 1/3 1/3 1/3 करते हैं। इस विधि को लाभ हानि खाते में 60,000 का क्रेडिट शेष वह सामान्य संचय मतलब जनरल रिजर्व का 30,000 शेष था। यह आपको बैलेंस शीट में देखे बता रखा है उसने, लाभ हानि पीएनडल के लिए इसने बोला है। फर्म की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। ठीक है, इसने आपसे बोला है तो आपको बंद करने का जब आपने दोनों तरीके से क्वेश्चन के लिए बोला है कि फर्म में लाभ हानि खाते व सामान्य संचय खाते को आप बंद करने का निर्णय करेंगे, तो आप इसमें जब बंद करने का निर्णय करते हैं तो इसमें आप इस पैसे को जो 60,000 रुपये और 90,000 रुपये, 60,000 रुपये और 30,000 रुपये ना, इसको तो क्या करते हैं आप ओल्ड पार्टनर में या आल पार्टनर में बांट देते हैं। ठीक है, देखिए एंट्री पीएनडल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000। ठीक है, आया कहाँ से उतरी, मैं एरो बना देता हूँ, थोड़ा निशान कर देता हूँ। 60,000 की यहाँ से आया, जो है हमारा पीएनडल का जनरल रिजर्व का 30,000 यहाँ से आया, तो ये 60 और 30 90,000 रुपये, ये कितना हो गया 90,000 रुपये। तो इस 90,000 रुपये को आप बांट देंगे ओल्ड पार्टनर के और इस ओल्ड रेशो में। ठीक है, 3:2:1 में, तो 45,000 30,000 और 15,000 आपका ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरे तरीके में आपको खाते बंद नहीं करने हैं पीएनडल का और जनरल रिजर्व के, तो क्या होता है तब उस परिस्थिति में, तो हमारी एंट्री बननी थी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो सीज कैपिटल टू एस कैपिटल। ये कैसे पता चला कि सी ने गेन किया है और ए ने सेक्रीफाइस किया है, ये पता चलेगा आपको हमारे त्याग अनुपात और गेनिंग अनुपात निकालने से, रेशो निकालने से। ठीक है, ये आपने निकाल लिया है, तो 3/6 माइनस 1/3, ये हमारा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, आपने फॉर्मूला लगाया तो 1/6। बी का है 2/6 माइनस ओल्ड रेशो और 1/3 हमारा न्यू रेशो, तो ओल्ड माइनस न्यू करा तो ये आया 0। तो 0 का क्या मतलब है कि बी न तो गेन कर रहा है न सेक्रीफाइस कर रहा है, बी क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, बी कुछ भी नहीं कर रहा है इसमें। तो सी क्या कर रहा है, सी कर रहा है हमारा गेन कर रहा है, सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। पहले उसके पास में 1/6 था, फिर 1/3 हो गया, तो 1/6 मतलब कम है और 1/3 मतलब ज़्यादा होता है। तो 1/3 ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये से क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो हमारा सी गेन कर रहा है, तो हमारी एंट्री क्या बनती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो एंट्री बनी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, ये ए का है, 1/6 किसका है, ए का। तो यहाँ पर अब देखें ये 15,000 कैसे आया, हमारे जो रिज़र्व था जनरल रिज़र्व और पीएनडल का क्रेडिट था, उसका टोटल था 90,000 और 90,000 का 1/3 ही तो ये चेंज कर रहे हैं आपस में, तो 90,000 का 1/6 कर दिया तो कितना आ गया 15,000 रुपये से आपने ये एंट्री कर दी है। ठीक है, आई बात समझ में। देखते हैं आगे। देखिए संपत्ति व दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन का लेखा, ये कैसे किया जाता है। ए पॉइंट दिया है, यदि साझेदार फर्म के पुनर्गठन पर तैयार किए चिट्ठे में संपत्तियों व दायित्वों को संशोधित मूल्य पर दिखाना तय करते हैं, तो इस दशा में पुनर्मूल्यांकन खाता बनाकर पुनर्मूल्यांकन पर हुए लाभ हानि को वर्तमान साझेदारों के पुराने अनुपात में बांट लिया जाएगा। ये तो हम पहले भी करते आए हैं। ठीक है, कि भाई अगर साझेदारी में संपत्तियों या दायित्वों का मूल्यों में कमी या ज़्यादा होता है तो उसको हम साझेदारों के माध्यम से बराबर सेट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया है।
इसके अलावा देख लिए इसके एंट्री, ये पढ़ा था ना अपन ने, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होने पर रिवोल्यूशन टू ऑल पार्टनर, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हानि होने पर उल्टी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। इसी के साथ में बी पॉइंट आता है कि जब संपत्तियों दायित्वों के संशोधित मूल्य पुस्तकों में न लिखने हों या समायोजन साझेदारों के पूंजी खातों के माध्यम से करना हो, तो हर बार एक ही एंट्री करने के लिए कहता है दूसरी परिस्थिति में कि ये गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग। अब देख लीजिए, गुडविल के टाइम पे भी वही आई, यहाँ पे रिजर्व के टाइम पे भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग आई, और संपत्ति के टाइम पे भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग आई। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, सब में एक ही तरीके की एंट्री करनी है, बस अमाउंट जो आएगी एंट्री की वो कैलकुलेट करने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाएगा, जो आप ध्यान में रखें। बहुत इजी सा काम है ये, सब में बी पॉइंट में यही एंट्री हो रही है, ठीक है। ए पॉइंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सब तीनों चारों टॉपिक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहाँ से इसका वीडियो देख सकते हैं। और बी पॉइंट में गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग के अलावा कोई एंट्री नहीं करनी है, बस थोड़ा सा हमको समझना है क्वेश्चन वो कह क्या रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका भी एक उदाहरण। ABC 5-3-2 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं, उन्होंने भविष्य में लाभों को 2:3:5 में बांटने का निर्णय किया। संपत्ति व दायित्वों के मूल्य में निम्नानुसार परिवर्तन हुए, देखते हैं। बिल्डिंग पुस्तक मूल्य 50,000 संशोधित होकर 60,000 की हो गई। इसका मतलब हमारे क्या हो गया, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको 10,000 रुपये का फ़ायदा हो गया, हुआ ना 10,000 का फ़ायदा। पहले 50,000 की पुस्तक मिल रहा था, अब संशोधित होके यहाँ पर फ़ायदा हो गया, ठीक है। प्लांट 30,000 का था, 50,000 का हो गया, तो कितने का फ़ायदा हो गया, 20,000 का फ़ायदा हो गया, ठीक है। 20,000 का फ़ायदा होता है ना, पहले 30 की कोई चीज़ थी, फिर 50 की हो गई, तो कितने का फ़ायदा कहलाता है, 50,000 का। तो ये लीजिए 50,000 का फ़ायदा हो गया। अब क्रेडिटर है, दायित्व हैं, तो दायित्व पहले 20,000 के थे, अब 30,000 के हो गए, तो ये बढ़ तो रहे हैं, मगर दायित्वों का बढ़ना हमारे लिए क्या होता है, नुकसान होता है। तो कितने का नुकसान हो गया हमको, 10,000 का नुकसान हो गया हमको, ठीक है, क्योंकि हमारे दायित्व बढ़ गए हैं और दायित्व नहीं बढ़ने चाहिए, तो हमको 10,000 का नुकसान हो गया है, ठीक है। तो 20 और 30,000 का फ़ायदा, 10,000 का नुकसान, तो टोटल कितने का हो गया हमको फ़ायदा भाई, 20 और 10 30 और 10 का नुकसान, तो हमको फ़ायदा हो गया पूरे 20,000 का, ठीक है। तीनों को मिलाकर देखे जाए तो कितने का फ़ायदा हो गया हमको, 20,000 का फ़ायदा हो गया है, ठीक है। देखते हैं, निम्न दशाओं में से प्रत्येक निम्न में से प्रत्येक दशा में प्रविष्टि की जाए जबकि साझेदार, पहला वाला बात आ गई, पहला वाला पॉइंट में कह रहा है जो हम है ना, संशोधित मूल्यों को चिट्ठे में बताना तय करें, और बी पॉइंट है संशोधित मूल्यों को चिट्ठे में बताना न तय करें। तो ए पॉइंट तो हम कर लेंगे, ठीक है, वही रिवोल्यूशन टू ऑल पार्टनर और या ऑल पार्टनर टू रिवोल्यूशन, ठीक है। और बी पॉइंट में क्या एंट्री होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होने पर हमने देख ही लिया, यहाँ पर कितना होता है, 10,000 प्लस 20,000, 10,000 प्लस 20,000, और माइनस लेनदार में वृद्धि, तो माइनस 10,000, तो हमारा कितना बच गया, 20,000 ये बच गया है, ठीक है। 20,000 रुपये पता चल गया ना अब कहाँ से आया, ये वाला 20,000 आया। देखिए एंट्री, ए पॉइंट के लिए रिवोल्यूशन टू आल आल पार्टनर, तो रिवोल्यूशन है हमारा 20,000 रुपये का, और आल पार्टनर 2A 2B 2C, और ये पुराने अनुपात में बांट लिया इन्होंने, 5:3:2 में बांटा, तो 10,000, 6,000 और 4,000 रुपये, ठीक है। ये हो गया हमारा ए पॉइंट। ऐसे ही बी पॉइंट के लिए क्या आया, बी पॉइंट के लिए आया हमारे सीज कैपिटल, क्योंकि सी हमारा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। अब गेन क्या कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है, ये हमको कैसे पता चलेगा, ये हमको पता चलेगा अनुपात निकालने पे। तो देखते हैं अनुपात निकाल के। ए का है ओल्ड 5/10, ओल्ड कितना है 5/10, और न्यू कितना है 2/10। तो देखिए दोनों लिखे हुए हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में दोनों दे रखे हैं, ये हमारा 5 3 और 2 ओल्ड है, और ये भविष्य की बात कह रहा है ना, तो ये क्या है हमारा न्यू है, तो ये हो गया हमारा न्यू रेशियो, और ये हो गया हमारा ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो न्यू माइनस ओल्ड करते हैं, आपके पास आ गया 3/10, बी का आ गया 0। अब बी क्या मतलब है कि बी का न बी लाभ ले रहा है न
त्याग कर रहा है। तो अब सी क्या कर रहा है, सी 3/10 कर रहा है हमारा गेन। तो सी गेन गेन कर रहा है, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू सॉरी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, 6,000 रुपये से ये एंट्री हो गई। ठीक है, समझ में आई बात। अब 6,000 कैसे आया ये देखिए, 20,000 रुपये का फ़ायदा हुआ था ना हमको, तो 20,000 का 3/10, 20,000 का 3/10, क्योंकि 3/10 ही ये दे रहा है और ये ले रहा है, तो 6,000 रुपये से आपने एंट्री कर दी है। ठीक है, ये आपका आज ये टॉपिक जो था हमारे लाभ हानि खाते में अनुपात में परिवर्तन वाला, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे पूरा होता है। आप इसके जो संबंधित प्रश्न हैं वो हम आगे और करेंगे, जो बुक्स के पीछे के क्वेश्चंस हैं वो भी हम करेंगे। तो आप इस हम चैनल पर आने वाले और वीडियो भी देखते रहिए, और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करके उनको भी बोले सब्सक्राइब करें। थैंक यू।